Hello, dear students. How are you all? I hope you all are very good. Welcome to the second chapter of Class 8 Computer. That is about computer virus. So, student, let's start and learn about the computer viruses, different types of viruses which could affect a computer. All right, and then we will learn about their prevention also. See. So, computers and data have become the lifeline of every organization. If something goes wrong with them, businesses almost comes to a standstill. So that this could cause a lot of loss of thousands or even millions of hours of hard work research. And hence we must take preventive measures to protect our system and data from the virus attack, physics damage, data loss and hacking. See students, what they're saying कि computers almost हर एक organization की आज के टाइम पे lifeline है. ऑलराइट, अगर इनके साथ कुछ भी गलत होता है तो बिजनेसेस एक तरीके से क्या स्टैंड स्टिल पे आ जाएंगे. ऑलराइट, इससे क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है थाउजेंड्स ऑफ या फिर इवन मिलियंस ऑफ आवर्स का जो हार्डवर्क को दिए गए थे. ऑलराइट, हार्डवर्क रिसर्च को दिए गए थे. सो इसीलिए हमें कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेने ज़रूरी हैं सो दैट हम अपने सिस्टम को, अपने डेटा को वायरस अटैक, फिजिक डैमेज, डेटा लॉस या हैकिंग से प्रोटेक्ट कर सके. सो मेनी टाइम्स जब आप वो कंप्यूटर पे वर्क करते हो, कंप्यूटर आपका हैंग हो जाता है, ठीक है, एंड देन फ्रीक्वेंटली रीस्टार्ट होता है समटाइम्स, ठीक है, एंड देन समटाइम्स ऐसा होता है कि डेटा आपका लॉस हो जाता है फ्रीक्वेंटली स्टार्ट होने की वजह से. सो जर्नली इसे हम क्या कहते हैं, वायरस अटैक. हाउएवर रियलिटी में ये आपका वायरस नहीं होता बट कि वॉर्म्स, ट्रोजन, स्पाईवेयर एक्सेट्रा ये सब होते हैं जो कि इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं आपके कंप्यूटर की इम्प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए. राइट, सो एक कॉमन मिस्टेक जो हम सब करते हैं जब हम एक कंप्यूटर वायरस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है कि टू रेफर अ कंप्यूटर वॉर्म और ट्रोजन हॉर्स एज अ वायरस, कि एक कंप्यूटर वॉर्म या ट्रोजन हॉर्स को भी हम वायरस कंसिडर करते हैं. राइट, सी दो भले ही ट्रोजन, वॉर्म एंड वायरस आपके ऑफनली इंटरचेंजेबली आप इन्हें यूज कर सकते हो बट स्टिल ये एग्जैक्टली सेम नहीं होते, इन सभी में डिफरेंस होता है. ठीक है, वायरसेस, वॉर्म्स एंड ट्रोजन हॉर्सेस ये सभी मलिशियस प्रोग्राम है जो कि एक कंप्यूटर को डैमेज करते हैं बट इन प्रोग्राम्स के सर्टेन डिफरेंसेस होते हैं. सो अगर हम इन डिफरेंसेस के बारे में जानेंगे तो हम अपने कंप्यूटर्स को इनके डैमेजिंग इफेक्ट से प्रोटेक्ट कर सकते हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद इट एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न अबाउट वायरस. सो कंप्यूटर वायरस क्या है? इट इज अ प्रोग्राम और अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट डिसरप्ट्स द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर. एक ऐसा प्रोग्राम या सेट ऑफ प्रोग्राम्स जो आपके कंप्यूटर की नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर दे, दैट इज नोन एज वायरस. एंड वायरस क्या करता है? डेटा को इन्फेक्ट और डिस्ट्रॉय करता है. बेसिकली वायरस आपकी परमिशन के बिना या आपकी नॉलेज के बिना क्या करेगा? कंप्यूटर में एंटर कर जाएगा. ऑलराइट, द फुल फॉर्म ऑफ वायरस, वायरस की फुल फॉर्म क्या है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज. ठीक है, सो उसके बाद जो एसेंशियल रिसोर्सेज हैं कंप्यूटर के, लाइक मेमोरी, प्रोसेसिंग स्पीड, डेटा, प्रोग्राम्स, ये सभी हैम्पर्ड हो जाते हैं जब आपके सिस्टम के अंदर या किसी भी सिस्टम में वायरस एंटर करेगा एंड वो स्प्रेड होने लगेगा सिस्टम में. ऑलमोस्ट सभी वायरसेस एक एग्जीक्यूटेबल फाइल के साथ अटैच्ड होते हैं, विच मीन्स कि अगर वायरस कंप्यूटर पे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, इट विल नॉट इन्फेक्ट द कंप्यूटर अनलेस यू रन और ओपन द मलिशियस प्रोग्राम. भले ही आपके कंप्यूटर के अंदर वायरस हो लेकिन ये तब तक आपके कंप्यूटर को डिस्टर्ब नहीं करता जब तक आप उस मलिशियस प्रोग्राम को रन या ओपन नहीं करोगे. ऑलराइट, now types of viruses, there are different types of viruses but broadly इन्हें हम classify करते हैं into some categories. Number one we have boot sector virus. So ये एक ऐसा type of virus है जो हार्ड ड्राइव के बूट सेक्टर को अफेक्ट करता है. ठीक है, एक डिस्क या हार्ड ड्राइव के अंदर स्मॉलर सेक्शंस होते हैं जिन्हें आप सेक्टर्स कहते हो. फर्स्ट सेक्टर को कहा जाता है बूट सेक्टर. इसका काम होता है मास्टर बूट रिकॉर्ड को कैरी करना जो कि रिस्पॉन्सिबल है ऑपरेटिंग सिस्टम को रीड एंड लोड करने के लिए. सो बूट सेक्टर वायरस एक्टिव हो जाता है जब आप एक मशीन को बूट कर रहे हो. ऑलराइट, एग्जांपल डिस्क किलर, स्टोन वायरस एक्सेट्रा, दीज आर बूट सेक्टर वायरसेस. सेकेंड वी हैव प्रोग्राम फाइल वायरस. सो ये वायरस एग्जीक्यूटेबल फाइल्स एंड प्रोग्राम्स को इन्फेक्ट करता है such as those with extensions like .com, .exe, .ovl, .drv, .sys, etc. अब ये प्रोग्राम्स आपके मेमोरी में लोड होते हैं एग्जीक्यूशन के दौरान.
एंड वायरस एक्टिव हो जाता है मेमोरी में, ठीक है, खुद को रेप्लिकेट करके एंड डिस्क में जितनी फाइल्स है उनको इन्फेक्ट करके. एग्जाम्पल संडे, कैस्केड एक्सेट्रा. राइट, चलो. The next type of virus we have was multi-partite virus. And multi-partite virus hybrid होता है बूट सेक्टर एंड प्रोग्राम फाइल वायरस का. राइट, ये वायरस आपके कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करेगा किसी इन्फेक्टेड मीडियम के थ्रू. राइट, एंड देन आपके कंप्यूटर मेमोरी में रिसाइड करना शुरू कर देता है. आफ्टर दैट उसके बाद ये वायरस हार्ड ड्राइव में मूव करता है, बूट सेक्टर को इन्फेक्ट करता है एंड खुद से ही पूरे सिस्टम पे क्या स्प्रेड होने लगेगा सारी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को इन्फेक्ट करते करते. राइट, एग्जाम्पल इन्वेडर्स, फ्लिप, एक्यूला एक्सेट्रा. सी द फर्स्ट पीसी, सबसे पहला पीसी वायरस था बूट सेक्टर वायरस जिसका नेम था ब्रेड. इसको रिलीज किया गया था 1987 में. किसके थ्रू? बाय फरूक अलवी ब्रदर्स, जो कि कहाँ के थे? इन लाहौर, पाकिस्तान. नेक्स्ट यू हैव मैक्रोवायरस. सो मैक्रोवायरस इन्फेक्ट करता है उन फाइल्स को जो कि कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू क्रिएट करी गई है एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सपोर्ट करता है मैक्रोस को, जैसे कि वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट. तो उन सभी सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाई गई जो फाइल्स है उनको इफेक्ट करने वाला जो वायरस होता है दैट इज नोन एज मैक्रोवायरस. ठीक है. सो मैक्रो क्या है? मैक्रो सीरीज है प्रोग्रामिंग स्टेप्स की जो कि अलाउ करेगा काफी सारे एक्शंस के ऑटोमेशन को विद सिंगल की स्ट्रोक. सो व्हेन जब इन्फेक्टेड डॉक्यूमेंट ओपन किया जाएगा, मैक्रो वायरस मेन मेमोरी में लोड हो जाता है एंड वंस जैसे ही एक बार मैक्रो वायरस एक्टिव होगा आपके कंप्यूटर में, एवरी डॉक्यूमेंट जो आप प्रोड्यूस करोगे, हर एक डॉक्यूमेंट आपका इन्फेक्ट होता चला जाएगा. Example Militia.a, Relax, Babelous, etc. So we have given you some popular viruses, that is Jerusalem or Israeli virus, Brain, Ping Pong or Bouncing Ball, Dark Avenger, Braid or Pakistani, April 1st, and then the Stone. Alright, चलो. Now virus symptoms. See students, कुछ symptoms यहाँ पे given है जो indicate करता है कि system आपका virus affected है. What are those symptoms? Number 1, C. सबसे पहला बोला है कि कंप्यूटर कुछ ऐसी चीजें करने लगता है कि कर्सर अपने आप से ही क्या कर रहा है? मूव कर रहा है. रैंडमली कोई भी विंडो ओपन हो जा रही है या फिर क्लोज होने लग रही है. दैट मीन्स ये भी एक इंडिकेशन है, ठीक है, कि आपका कंप्यूटर वायरस अफेक्ट हो चुका है. सी कंप्यूटर में शट डाउन और रीस्टार्ट, कंप्यूटर शट डाउन एंड दोबारा से रीस्टार्ट हो रहा है फ्रीक्वेंटली, वो भी. माल फंक्शनिंग में भी नोटिस, ठीक है, डिफरेंट या सेवरल एप्लीकेशन में माल फंक्शनिंग को आप नोटिस कर सकते हो. आपके कंप्यूटर पे कुछ ड्राइव्स होंगी जो कि इनएक्सेसिबल होने लगेंगी, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड एरर मैसेजेस दिखने लगेंगे एंड मेन्यूज एंड डायलॉग बॉक्सेस जो है मे अपीयर डिसऑर्टेड एंड कंप्यूटर की जो स्पीड है इट विल आल्सो ड्रॉप डाउन. सो ये कुछ सिम्टम्स हैं विच विल इंडिकेट दैट द सिस्टम और द कंप्यूटर इज वायरस अफेक्टेड नाउ. सी क्रीपर वायरस आपका सबसे पहले डिटेक्ट किया गया था आर्पनेट में इन द अर्ली 1970s. These are some facts which you all must know and you have to learn them also. Now next is what how virus spread. अब कैसे वायरस स्प्रेड होता है सिस्टम में? सी वायरस प्रोग्राम सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम्स है. मीन्स ये कैसे प्रोपोगेट करते हैं, कैसे ट्रैवल करते हैं? मोर एंड मोर कंप्यूटर फाइल्स को इन्फेक्ट करके, जिससे जो आपके स्पीड है सिस्टम की वो कम हो जाती है, डेटा डिस्ट्रक्ट होने लगता है. कंप्यूटर वायरसेस यूजुअली स्प्रेड होते हैं इन वन ऑफ द 3 वेज. ठीक है, व्हाट आर दोस 3 वेज? नंबर 1, सबसे पहले रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस के थ्रू. सो शेयरिंग एंड ट्रांसफरिंग फाइल्स को शेयर एंड ट्रांसफर करना फ्लैश ड्राइव के थ्रू, ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है आज के टाइम पर. एंड अगर ये ड्राइव के अंदर मलिशियस फाइल्स होंगी तो ये आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट करेगा विच इज अटैच टू इट. एंड लाइकवाइज अगर एक फ्लैश ड्राइव आप एक इन्फेक्टेड कंप्यूटर में इंसर्ट करते हैं तो वो भी उस वायरस से इन्फेक्ट हो जाएगी. एंड ये इन्फेक्टेड ड्राइव उसके बाद वेक्टर बन जाती है, कैपेबल हो जाती है कि वायरस को बाकी सारे कंप्यूटर्स में भी क्या कर सके? स्प्रेड कर सके, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उन मशीन्स पर उसमें एक अनेबल ऑटो रन फीचर होगा. सो ऑटो रन फंक्शन क्या करता है? इंस्टॉलर्स को लॉन्च करता है, अदर प्रोग्राम्स को ऑटोमेटिकली लॉन्च करता है जब एक फ्लैश ड्राइव और सीडी को उसमें इंसर्ट किया जाएगा. देन अ वायरस कैन ऑल्सो बी एम्बेडेड. एक वायरस आपके नॉर्मल फाइल या फ्लैश ड्राइव में भी एम्बेडेड हो जाता है इवन इफ ऑटो रन फीचर आपका डिसेबल्ड हो एंड कंप्यूटर फिर आपका इन्फेक्टेड हो जाएगा व्हेन दैट फाइल विल बी ओपन.
देन सेकेंड वे इज व्हाट फ्रॉम इंटरनेट. कंप्यूटर वायरसेस इंटरनेट के थ्रू भी बहुत क्विकली स्प्रेड होते हैं बिकॉज ये आपके काफ़ी सारी साइट में एक साथ स्प्रेड हो जाते हैं. बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है, ठीक है, जिन पे आप जब विजिट करते हो, है ना, या फिर एडवेयर बग्स को इंस्टॉल करने का ट्राई करते हो, तो उससे काफ़ी सारे पॉपअप्स का फ्लड अपीयर होता है ऑन योर स्क्रीन. एंड ये एडवेयर ऑफन अलाउ करते हैं अदर रो प्रोग्राम्स को भी इंस्टॉल होने के लिए. एंड बिफोर नो इट योर कंप्यूटर गेट्स फिल्ड विथ फिल्दी मटेरियल. नेक्स्ट वी हैव थ्रू ईमेल अटैचमेंट. तो वायरसेस एज एन एग्जीक्यूटेबल फाइल, ठीक है, एक ईमेल अटैचमेंट के साथ एग्जीक्यूटेबल फाइल की तरह भी वायरसेस को सेंड किया जा सकता है एंड देन रेसिपिएंट को मिसलीड किया जा सकता है इनटू क्लिकिंग ऑन इट. नेक्स्ट वी कम टू वर्ड स्वीपर. स्वीपर क्या है? स्वीपर भी एक अनदर टाइप ऑफ वायरस है जो एक एंटीवायरस प्रोग्राम की तरह दिखता है एंड यूजर अनइंटेंशनली इसको डाउनलोड कर लेते हैं. फिर ये वायरस आपके गूगल सर्विसेज का यूज करता है मेलिशियस कोड को इंस्टॉल करने के लिए ऑन द कंप्यूटर. एंड एक बार इंस्टॉल हो जाएंगे तो फिर इनसे वेराइटी ऑफ हार्मलेस फेक मालवेयर फाइल्स आपके कंप्यूटर में क्रिएट होती हैं, ठीक है, जो कि ऑटोमेटिकली स्टार्ट होंगी जैसे यूजर विंडोज को लॉक करेगा. ये आपके ब्राउजिंग एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, फाइल सिस्टम फाइल्स को चेंज करने लगता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, वो भी यूजर की नॉलेज रनिंग के बिना. ये एज अ स्कैन परफॉर्म करता है प्रॉम्प्ट सिक्योरिटी अलर्ट बाय डिस्प्लेइंग द लिस्ट ऑफ दीज फेक मालवेयर फाइल्स. सी ये अलर्ट्स आपको शो किए जाते हैं यूजर को स्केयर करने के लिए इनटू थिंकिंग कि उसका कंप्यूटर इन्फेक्टेड है. एंड वंस वन शुड इग्नोर दीज अलर्ट, इसलिए आपको इन अलर्ट्स को क्या इग्नोर करना चाहिए एंड प्रॉपर स्टेप्स का यूज करना चाहिए मलिशियस कोड को रिमूव करने के लिए. नेक्स्ट वी हैव व्हाट मालवेयर. सो ये जो टर्म मालवेयर है स्टूडेंट्स, ये टू वर्ड्स का बना है, दैट इज मलिशियस एंड सॉफ्टवेयर. सो बेसिकली ये एक जेनरिक टर्म है जो कि उन प्रोग्राम्स के लिए यूज किया जाता है जो हमारे कंप्यूटर में एंटर करते हैं एंड हमारे कंप्यूटर को डैमेज करना है विदाउट अवर नॉलेज. सो मालवेयर केवल कंप्यूटर की नॉर्मल फंक्शनिंग को ही डिस्टर्ब नहीं करता बल्कि ये आपकी इंफॉर्मेशन को भी स्टील करता है. नाउ दे हैव गिवन यू सम एग्जांपल्स ऑफ डेटा स्टीलिंग मालवेयर, जैसे कि नंबर वन बैंकॉस. ये एक इंफॉर्मेशन स्टीलर होता है जो वेट करता है यूज़र के लिए कि यूज़र अपनी बैंकिंग वेबसाइट्स को एक्सेस करे, ठीक है, एंड वाइल सर्फिंग ये क्या करेगा, आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को स्टील कर लेगा. सेकेंडली गेटर. गेटर भी क्या करता है, सीक्रेटली मॉनिटर्स वेब सर्फिंग हैबिट्स. आपकी जो वेब सर्फिंग हैबिट्स है उनको सीक्रेटली मॉनिटर करता है एंड फिर उस इंफॉर्मेशन को सर्वर तक भेजता है एंड देन इट थ्रोज रिलेटेड पॉपअप एडवर्टीजमेंट्स. नेक्स्ट वी कम टू कंप्यूटर वॉर्म्स. सो ये थे आपके वायरसेस एंड नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट कंप्यूटर वॉर्म्स. सो वॉर्म आपका वायरस की तरह ही सिमिलर होता है इन डिजाइन, बट इसे कंसिडर किया जाता है कि ये एक वायरस की सब क्लास है. राइट. सो वायरस की तरह ये एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम नहीं है. राइट. दैट इज इट हैव द कैपेबिलिटी टू स्प्रेड विदाउट एनी, यानी कि क्या इसके पास कैपेबिलिटी होती है कि ये किसी भी ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना स्प्रेड होता है. सो इस सेल्फ रेप्लिकेटिंग नेचर की वजह से, वॉर्म के सेल्फ रेप्लिकेटिंग नेचर की वजह से, सी वायरस सेल्फ रेप्लिकेटिंग नहीं था, उसमें जब तक यूजर क्या नहीं करेंगे, यूजर इंटरवेंट नहीं करेंगे तब तक वो खुद से स्प्रेड नहीं होगा. लेकिन वॉर्म्स में क्या होता है, वॉर्म सेल्फ रेप्लिकेटिंग नेचर का है. सो द एंड रिजल्ट इन मोस्ट केसेस इज व्हाट, हैवी कंजम्पशन ऑफ अ सिस्टम मेमोरी. आपके सिस्टम की मेमोरी का हैवी कंजम्पशन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, या फिर वेब सर्वर्स कॉज होने लगेंगे, नेटवर्क सर्वर एंड इंडिविजुअल कंप्यूटर्स टू स्टॉप रिस्पॉन्डिंग. ठीक. सो इन रीसेंट बॉम्ब अटैक्स में, जैसे कि मच टॉक्ड अबाउट ब्लास्टर बॉम्ब आपने सुना हो, ये वॉर्म को डिजाइन किया गया था कि ये सिस्टम में टनल करता है एंड मलिशियस यूजर्स को अलाउ करता है कि वो आपके कंप्यूटर्स को रिमोटली क्या करे, कंट्रोल कर सके. देन नेक्स्ट वी हैव ट्रोजन हॉर्स. सी ये जो नेम है ट्रोजन हॉर्स, इसको ड्राइव किया गया है वुडन हॉर्स से, जिसको ग्रीक आर्मी के थ्रू यूज किया गया था, उनके थ्रू क्या करने के लिए, ट्रॉय सिटी को कॉन्कर करने के लिए. सो ये जो ट्रोजन हॉर्स है, एट फर्स्ट ग्लांस ये आपको एक यूजफुल सॉफ्टवेयर की तरह दिखेगा पहले, बट एक्चुअली ये आपके कंप्यूटर को डैमेज करता है वंस इट इज इंस्टॉल्ड. ऑलराइट. सो जो यूजर्स ट्रोजन हॉर्स के रिसीविंग एंड पे होते हैं वो यूजुअली
ट्रिक्ड हो जाते हैं कि वो उन्हें ओपन ही कर लेंगे। ऑलराइट, एंड ट्रोजन्स का एक डिफरेंट बिहेवियर होता है जैसे उन्हें आपके सिस्टम में एक्सेस मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सम ट्रोजन्स, कुछ ऐसे ट्रोजन्स हैं जो आपके डेस्कटॉप को चेंज कर देते हैं, कुछ सिली डेस्कटॉप आइकन्स को ऐड करके। कुछ आपकी एप्लीकेशंस को रन होने से प्रिवेंट करते हैं, स्पेशली एंटीवायरस एप्लीकेशंस को। सो ट्रोजन्स को मतलब ट्रोजन्स जाने जाते हैं कि वो एक बैकडोर क्रिएट करते हैं कंप्यूटर पे, जिससे उन्हें एक इजी एंड अनऑथराइज एक्सेस मिल जाता है मैलिशियस यूजर्स के लिए, जिसके थ्रू आपके कॉन्फिडेंशियल या पर्सनल इंफॉर्मेशन को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। वायरसेस एंड वॉर्म्स के जैसे ट्रोजन्स जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं अदर फाइल्स को इन्फेक्ट करके, एंड ना ही वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। इन्हें ह्यूमन एक्शन की रिक्वायरमेंट है रन करने के लिए। ऑलराइट, सी इन 1981 में रिचर्ड स्क्रेंटा रोट एल क्लोनर, ये आपके फर्स्ट कंप्यूटर वायरस थे जो कि एक सिंगल कंप्यूटर के बाहर अपीयर हुए थे या लैब के बाहर वेयर इट वाज क्रिएटेड। देन नेक्स्ट वी हैव व्हाट स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ malicious सॉफ्टवेयर ओनली विच gives एंटर इनटू अ सिस्टम, जो कि क्या करेगा, सिस्टम में एंटर करेगा एंड यूजर की एक्टिविटी को मॉनिटर करता है उसकी नॉलेज के बिना, एंड देन सारी कलेक्टेड इंफॉर्मेशन को रिवील कर देगा किसी अदर इंटरेस्टेड पार्टी को। सो स्पाईवेयर प्रोग्राम्स वेरियस टाइप्स ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, जैसे कि इंटरनेट सर्फिंग हैबिट्स, विजिटेड वेब पेजेस, पासवर्ड, इवन क्रेडिट कार्ड नंबर्स ऑल्सो। इनके पास एबिलिटी होती है कि हार्ड ड्राइव में जितनी भी फाइल्स हैं उन्हें स्कैन करें, अदर एप्लीकेशंस को स्नूप करें जैसे कि चैट प्रोग्राम्स और वर्ड प्रोसेसर, एंड वाइल डूइंग सो, ये करते वक्त वो कंसिस्टेंटली आपकी इस इंफॉर्मेशन को बैकग्राउंड में ट्रांसमिट करते हैं किसी अदर पर्सन को, जो कि इस इंफॉर्मेशन को फिर किसी अनदर पार्टी को सेल कर देगा या उसे एडवर्टाइजिंग के लिए या मार्केटिंग पर्पसेस के लिए यूज करेगा। ठीक है, सम टाइम कभी कभी आपके कंप्यूटर्स की सेटिंग्स को भी चेंज कर देते हैं, जिससे आपकी कनेक्शन स्पीड स्लो हो जाती है एंड अदर प्रोग्राम्स जो हैं उनकी रॉन्ग फंक्शनैलिटी ऑपरेट होने लगती है। स्टेल्थ वायरसेस जो है ये डिफिकल्ट होते हैं एंटी वायरस सॉफ्टवेयर के थ्रू डिटेक्ट होने, बिकॉज इनके अंदर वेरियस मेथड्स का यूज किया गया है टू अवॉइड डिटेक्शन। So these were different types of malware, spywares, viruses, worms, and Trojan horse, which affect our computer system. Now, how we could prevent the virus? What are the steps to prevent the virus? See, in today's time, आज के टाइम पे डेटा जो है सेम वैल्यू होल्ड करता है जितनी मनी और गोल्ड की होती है। सो इसीलिए हमें हर एक पॉसिबल स्टेप लेना चाहिए उसके लॉस्ट और डैमेज को रोकने के लिए। जनरली कंप्यूटर वायरस इन्फेक्ट एंड स्प्रेड होते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक, कैसे? इन्फेक्टेड डेटा को ट्रांसफर करके बाय यूजिंग ईमेल, फ्लैश ड्राइव या अदर सोर्सेस। सो वायरस अटैक को प्रिवेंट करने के लिए वी शुड फॉलो द गिवन टिप्स। नंबर 1, इक्विप द पीसी। हमेशा आपके पीसी के अंदर कोई एंटीवायरस प्रोग्राम होना चाहिए और उसे हमेशा आप अपडेटेड रखेंगे। सेकेंडली, चेक करना है कि आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के पास पोटेंशियल हो कि वो आप उसमें किसी भी स्पाईवेयर या मालवेयर को डिटेक्ट कर सके, एंड इफ नॉट तो आपको कोई ऐसे एंटी स्पाईवेयर प्रोग्राम्स को इंस्टॉल करना चाहिए अपने सिस्टम पर जो क्या उन्हें डिटेक्ट कर सके, यानी कि एंटीवायरस प्रोग्राम के साथ एंटी स्पाईवेयर प्रोग्राम्स को भी आपको अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना चाहिए। थर्ड, इंस्टॉल अ फायरवॉल। आपको अपने सिस्टम पे फायरवॉल भी इंस्टॉल करना चाहिए सो दैट जितने भी इनकमिंग या आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक है उसे कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट, ऑलवेज हमेशा पेन ड्राइव को आप स्कैन करेंगे उसमें से फाइल्स को कॉपी करने के लिए। देन अवॉइड डाउनलोडिंग। कोई भी पायरेटेड सॉफ्टवेयर को डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना वी शुड अवॉइड फ्रॉम द इंटरनेट। स्कैन द डाउनलोडेड फाइल्स। डाउनलोडेड फाइल्स को ओपन करने से पहले वी शुड ऑलवेज स्कैन देम। नेक्स्ट, हार्ड डिस्क को भी आपको स्कैन करना है ट्वाइस अ मंथ। टेक द बैकअप। जितने भी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं एंड इम्पोर्टेड फाइल्स हैं उनका आपको हमेशा बैकअप रखना चाहिए हर रोज। इंटरनेट एंड ईमेल अटैचमेंट्स को काफ़ी केयरफुली यूज़ करना है। किसी भी अटैचमेंट में आप क्लिक नहीं करेंगे इन एन ईमेल अनलेस अगर वो किसी जेन्युइन एंड ट्रस्टेड सोर्स के थ्रू नहीं रिसीव करी गई है। राइट, सो दीज आर सम टिप्स जो आप फॉलो करेंगे अपने सिस्टम को वायरस अफेक्ट होने से। Next, we have antivirus. What is it? Antivirus is a computer program which is designed to identify, prevent, and remove the viruses from a computer.
एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर से वायरसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, प्रिवेंट एंड रिमूव करने के लिए बनाया गया हो, दैट इज एंटीवायरस। एंड एंटीवायरस प्रोग्राम कुछ इन टास्क को परफॉर्म करता है कंप्यूटर पे। नंबर वन, ये सबसे पहले कंप्यूटर फाइल्स को स्कैन करेगा। क्या करने के लिए? ये चीज़ चेक करने के लिए कि कोई नोन वायरस उसमें ना हो, ठीक है, फ्रॉम द वायरस डिक्शनरी, एंड देन इसको रिमूव करने की कोशिश करेगा। सेकेंडली, ये किसी भी सस्पिशियस बिहेवियर को, एनी कंप्यूटर प्रोग्राम, किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम का अगर कोई सस्पिशियस बिहेवियर देखने को मिल रहा है, उसे आइडेंटिफाई करता है, जिससे इंडिकेट हो सकता है कि भाई आपका कंप्यूटर इन्फेक्ट हो चुका है। देन जितने भी इनकमिंग ईमेल्स हैं उनको एंटीवायरस प्रोग्राम स्कैन करता है कि हो सकता है कि उसके अंदर कोई अटैचमेंट है ऐसा जिसके अंदर वायरस हो। राइट, see they have given you some popular antivirus software which are used nowadays, that is MAC-free, okay, MCAFE, Quick Heal, Symantec Norton Antivirus, AVG Antivirus, and then the Microsoft Security Essentials. Then they have given you some free and paid tools. See, free antivirus software कौन से होते हैं student? That is Avast, AVG, Avera, Bitdefender, Panda, Sophos and Komodo. Well, we have some paid antivirus software also, जैसे कि Kaspersky, MCAFE, WebRoot, Secure Anywhere, Trend Micro and Quick Heal. All right. चलो, now how antivirus work? Antivirus work कैसे करता है? सो स्टूडेंट, सभी एंटीवायरस एप्लीकेशन सिमिलर प्रिंसिपल्स पे ही ऑपरेट करते हैं। एंड किसी भी एक एंटीवायरस के टू मेन कंपोनेंट्स है। नंबर वन, कि एक वायरस डेटाबेस जिसके अंदर लिस्ट होती है फाइल पैटर्न्स की, उन्हें यूज किया जाता है वायरस आइडेंटिफाई करने के लिए। एंड सेकेंड कंपोनेंट एंटीवायरस का क्या है कि एक स्कैन इंजन इसके पास होता है जो फाइल्स को स्कैन करता है एंड उन्हें कंपेयर करता है पैटर्न फाइल्स के साथ, सो दैट वेरीफाई किया जा सके इफ देयर इज एनी इन्फेक्शन और नॉट। सो ये स्कैन इंजन को आप रन कर सकते हैं जब यूजर एक्सप्लिसिटली एक्टिवेट कर रहा है उसे, या फिर इसको सेट किया जा सकता है टू रन ऑटोमेटिकली, कि ये खुद से अपना आप रन करे एनी टाइम अगर एक फाइल को ओपन किया जा रहा है या प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया जा रहा है, विच इज कॉल्ड रियल टाइम स्कैन। रियल टाइम स्कैन कॉन्टिन्यूसली रन करता है बैकग्राउंड में। ये आपको मैक्सिमम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सारी ओपन और सेव फाइल को स्कैन करके एंड एक नोटिफिकेशन मैसेज को डिस्प्ले करके, अगर उसे कोई भी सिक्योरिटी रिस्क वहां पे डिटेक्ट किया है। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलर अपडेट। सी, वी हैव डिस्कस, जैसे कि हमने ऊपर सेक्शन में क्या डिस्कस किया है कि हर एक एंटीवायरस में वायरस डेटाबेस होता है जिसमें लिस्ट होती है फाइल पैटर्न्स की एंड उनके थ्रू वायरस को आइडेंटिफाई किया जाता है। सो देयरफॉर इसीलिए डिफरेंट एंड न्यू टाइप्स के वायरस को कैच करना, वायरस डेटाबेस ऑफ एंटीवायरस को अगर हर एक डिफरेंट एंड न्यू टाइप ऑफ वायरस को कैच करना है तो आपके एंटीवायरस प्रोग्राम के वायरस डेटाबेस को फ्रीक्वेंटली अपडेट करना जरूरी है। ऑलराइट, सो सिंपली केवल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में इंस्टॉल करके रख देना, इससे 100% प्रोटेक्शन की गारंटी नहीं मिलती है। ऑलराइट, क्योंकि इंस्टॉल्ड एंटीवायरस प्रोग्राम हो सकता है कि न्यू वायरस प्रोग्राम्स को क्या ना कर पाए, डिटेक्ट ना कर पाए। इसीलिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को फ्रीक्वेंटली अपडेट करते रहना चाहिए, जिससे आपको इंश्योरिटी रहेगी कि सिस्टम हमेशा आर्म्ड है, वेल प्रिपेयर्ड है फॉर द वॉर अगेंस्ट ऑल टाइप ऑफ वायरस थ्रेट। लेटेस्ट वायरस प्रोटेक्शन काफी क्रूशियल है अपने वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड व्हेन, जब आप अपने कंप्यूटर एंड पर्सनल फाइल्स को वायरस थ्रेट से प्रोटेक्ट करते हो, ये आज के टाइम पे एक कॉन्टिन्यूस ऑन गोइंग एक्टिविटी बन चुकी है जो आपको विजिलेंट होने के लिए जरूरी है। ठीक है, सो मोस्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कंपनीज जो हैं ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं कि ये अपनी वेबसाइट से आपको लेटेस्ट अपडेट्स को डाउनलोड करने के लिए अलाउ करें। नेक्स्ट वी हैव यूजिंग एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। सो स्टूडेंट्स, वी आर यूजिंग द एवीजी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। यहाँ पे हम एग्जाम्पल में एवीजी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। सो लाइकवाइज आप किसी भी अदर एंटीवायरस को यूज कर सकते हो, लाइक नॉर्टन एंटीवायरस, क्विक हील, MCAFE एक्सेट्रा, जो भी आपके सिस्टम पे लोड हो। सो अब एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए क्या स्टेप्स है? नंबर वन, सबसे पहले एवीजी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को ओपन किया जाएगा, क्लिक ऑन स्टार्ट एंड देन एवीजी प्रोटेक्शन पर जाना है। वहां पे एवीजी इंटरनेट सिक्योरिटी विंडो अपीयर होगी, उसमें आपको स्कैन नाउ ऑप्शन पे क्लिक करना है। स्कैनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अगर वायरसेस फाउंड किए जाएंगे तो एंटीवायरस आपको इन्फॉर्म कर देगा सेम चीज
सेम थिंग कि भाई अगर वायरस वहाँ पे मिला है तो वो इन्फॉर्मेशन यूज़र को इन्फॉर्म करी जाएगी, या फिर वो वायरस को डिलीट कर दिया जाएगा या क्वारंटीन कर दिया जाएगा, यानी कि उसको आइसोलेट किया जाएगा सो दैट वो सिस्टम को अफेक्ट ना करे। एंड जब पूरा स्कैन प्रोसेस ओवर हो जाता है तो फिर उसके बाद जो मैसेज है दैट इज होल कंप्यूटर स्कैन फिनिश्ड, इस तरीके का मैसेज आपको डिस्प्ले कर दिया जाएगा। ऑलराइट, देन यू कैन ऑल्सो कस्टमाइज द स्कैनिंग प्रोसेस इफ यू वांट। आप अपने स्कैनिंग प्रोसेस को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। कैसे? गियर आइकन पे क्लिक करके, जो कि स्कैन नाउ बटन के एडजेसेंट प्रेजेंट होता है, एंड देन किसी भी डिस्प्लेड ऑप्शंस को जो कि यहाँ पे अब आपको गिवन है, इनमें से किसी को भी एक ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि नंबर 1 स्कैन होल कंप्यूटर, ठीक है, पहला ऑप्शन मिलेगा आपको क्या, स्कैन होल कंप्यूटर, जिससे कि पूरा कंप्यूटर स्कैन हो जाए। सेकेंडली स्कैन स्पेसिफिक फाइल और फोल्डर, इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं कुछ पर्टिकुलर फाइल्स और फोल्डर्स को स्कैन करने के लिए। एंड थर्ड ऑप्शन मिलेगा एंटी रूट किट स्कैन, ये किसके लिए होता है, डेंजरस रूट किट्स को स्कैन करने के लिए, जो कि एप्लीकेशन ड्राइवर्स और लाइब्रेरीज के अंदर होती है। सो इनमें से किसी भी एक ऑप्शन को आप चूज कर सकते हैं। ऑलराइट, एंड लाइक दिस यू कैन कस्टमाइज द स्कैनिंग प्रोसेस आल्सो। The chapter is completed. That's all for today. I hope you must have understood about the various types of computer viruses and other malicious programs which could affect the computer system, and then how can we prevent our system from infecting through it. That also we have discussed in this session today. Let's meet very soon in the next session, and then keep going well, and thanks to everyone.